चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और मैं आपके साथ दोस्तों चल रहा था हमारा जर्नल चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धीरे धीरे करके हमने बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक कवर किया था डिस्काउंट का। हमने डिस्काउंट का टॉपिक किया था और डिस्काउंट के अंदर मैंने आपको बताया था दो तरह से डिस्काउंट दिए जाते हैं। एक दिया जाता है शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा दिया जाता है कैश डिस्काउंट। अगर आपको इनका पर्पस क्लियर है तो आप आराम से समझ जाएंगे। कैश डिस्काउंट हम इसलिए देते हैं जिससे हमारे कस्टमर्स हमें पेमेंट जल्दी कर दें। इट मींस कैश डिस्काउंट इज गिवन टू मेक पेमेंट ऑन अर्ली बेसिस। अगर आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा तो आप कैश डिस्काउंट देते हैं। दिस इज एन एडिशनल डिस्काउंट। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जब होती हैं तो नॉर्मली सब लोगों को ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। ये सबको मिल जाता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्लियरली बता देता है, साफ बोलता है ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड। ये क्लियरली इसने बोल दिया, ट्रेड डिस्काउंट को कभी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे अपनी बुक्स में। इसका मतलब आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप सिर्फ किसको करोगे? कैश डिस्काउंट को। और उसके अंदर मैंने आपको कुछ एब्रीविएशंस बताई थी, कुछ वर्ड्स बताए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट है 1 लाख। आप ये मान के चलो कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी कॉस्ट आ रही है 1 लाख। मुझे पता है मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सपोज मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 20,000। तो इसकी जो एमआरपी है, जो इसकी एमआरपी होती है, जिसको आप टैग प्राइस भी बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको बोला जाता है लिस्ट प्राइस। याद रखना अकाउंटिंग वर्ड। लिस्ट प्राइस हो गई 1,20,000। इतने का सामान है। अब ऑफ कोर्स कंपटीशन इतना चल रहा है तो सब लोग डिस्काउंट देते हैं, तो हमें भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमने कहा एक डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, और ये ट्रेड डिस्काउंट हमने कहा हम सबको देंगे। 10% का डिस्काउंट है। दिस डिस्काउंट इज अवेलेबल टू एवरीवन। बेसिकली डिस्काउंट दिया जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां पे लोग सामान ज्यादा खरीदते हैं, हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकलता है, हमेशा याद रखना लिस्ट प्राइस पर। तो 1,20,000 का 10% हो गया 12,000। तो फाइनली आपका जो सामान है वो कितने का है? 1,08,000 का। दिस इज कॉल्ड सेल्स वैल्यू। इतने का सामान हम बेच रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर टैक्स लगता है जीएसटी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दोस्तों, जीएसटी हम अभी डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है आपके लिए, इसलिए जीएसटी पे मैंने अभी क्रॉस लगा दिया है। बट ऑफ कोर्स वी विल स्टडी जीएसटी इन लेटर चैप्टर। तो फाइनली सेल वैल्यू हो गई 1,08,000। कुछ बुक्स में लिखा होता है दिस इज कॉल्ड इनवॉइस वैल्यू। पेपर में कुछ भी आ सकता है, सेल्स वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। ये है फाइनली सेल, ये है फाइनली सेल। अब होता क्या है, अगर आपने ये सामान उधार पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा, मान लेते हैं क्रेडिट पे बेचा हमने मिस्टर ए को। आप जल्दी बताओ, मैंने सामान बेचा है ए को उधार पर। मैं जर्नल एंट्री क्या करूं? मैं जर्नल एंट्री करता हूं। मेरे साथ साथ समझेंगे। मैंने ए को सामान बेचा है, इसलिए ए मेरा पता है कौन बन गया? ए मेरा बन गया डेटर। दोस्तों डेटर एक असेट होती है, और असेट अगर बढ़ती है, डेटर क्या होती है? असेट। असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। कितने का सामान बेचा था? 1,08,000। वेरी गुड। टू, मेरा क्या गया? मेरा सामान गया, गुड्स। मेरे गुड्स चले गए, और गुड्स जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बट हम गुड्स नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि इससे एंट्री करनी है।
ये है इंपॉर्टेंट चीज। इससे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं हो, मैंने आपको बताया था। प्रॉफिट भी आप रिकॉर्ड नहीं करते, मैंने कहा था वो अपने आप आ जाता है। तो इन चीजों को आप रिकॉर्ड नहीं करते। तो फाइनली एंट्री हो गई ए टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे आपने बेच दिया, सिंपल एंट्री। बट आपने कंडीशन लगा दी। अब एक और क्वेश्चन, कंडीशन ये है कि अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, विद इन 15 डेज अगर आप पेमेंट कर देते हो, तो आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा जिसका नाम है कैश डिस्काउंट। बट कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे 15 डेज के अंदर। और कितना मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा है 2%। 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसकी कहानी कहां से स्टार्ट होगी, अब हम इस वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिट तो खत्म, अगर कैश डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पे आपकी सेल्स वैल्यू कितनी थी, सेल्स वैल्यू थी 1,08,000। और अब इसमें से आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है, 2%। इसका 2%, हाँ जी, इसका 2% कितना हुआ, जल्दी से बताएं। इसका 2% हो गया, करके देखें एक बार कैलकुलेटर से। 1,08,000 इंटू 2%, तो बिल्कुल सही आ रहा है। इट मीन्स फाइनली फाइनली आपको कैश मिल जाएगा। आप सामान बेच रहे हो तो आपको कैश क्या होगा, कैश मिलेगा। कितना कैश मिलेगा, 105,840, इतना पैसा आपको मिलेगा कैश में। क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट का मतलब ही है आपने सामान कैश में बेचा है। जल्दी बताइए हम एंट्री क्या करेंगे। दोस्तों कैश आ रहा है, कैश आता है, असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। कितना कैश आ रहा है, 10850। हमारे पास से जा क्या रहा है, गुड्स जा रहे हैं, सेल्स, सामान जा रहा है। कितना सामान जा रहा है, सामान जा रहा है 1,08,000 का। जल्दी बताओ, 1,08,000 का सामान जा रहा है, मगर कैश मिला है 1,05,840। इसका मतलब आपको कुछ और भी नुकसान हुआ है। सारे नुकसान क्या होते हैं, डेबिट। पता है उस नुकसान का नाम क्या है, दोस्तों आप बोलोगे दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। ये आपने डिस्काउंट दिया है, वेरी गुड। इसे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। अगर हम बात करें सर ए क्या करेगा एंट्री, आपने तो सामान बेच दिया। अगर मैं आपको यहीं पे कंपैरिजन करके दिखाऊं, ये है साईं विनायक और ये है एक कस्टमर ए। साईं विनायक की तो आपने एंट्री समझ ली, वेरी गुड। ए क्या करेगा एंट्री, ए बोलेगा मैंने सामान क्या करा है, परचेज करा है। ए ने सामान परचेज करा है, परचेज अकाउंट डेबिट। ए की जेब से पता है क्या जाएगा, ए की जेब से जाएगा कैश, क्योंकि ये पेमेंट करेगा। और ए को कुछ फायदा भी मिलेगा। सामान पता है कितने का था, सामान था 1,08,000 का, आप चेक कर सकते हो। सामान था 1,08,000 का, मगर जेब से पैसे कितने गए, 1,05,000। तो पैसे गए हैं 1,05,840। इसका मतलब सर इसको कुछ फायदा हो गया, इसको 2160 को फायदा है। इनके लिए डिस्काउंट अलाउड था, इनके लिए क्या था, इनके लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों को पहले से ही पता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या है, इनकम है। और इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात बताता हूं, मेरे टीचर ने मुझे बताई थी। और कुछ बातें कई बार ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं लाइफ लॉन्ग। मेरे सर ने मुझे बोला था, मैं कंफ्यूज होता था कि डिस्काउंट कभी डेबिट होता है, कभी क्रेडिट हो रहा है, कभी डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है,
का भी डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे सर ने मुझे कहा कह रहे डिस्काउंट और कैश, सुनना सर की बात। वैसे तो आप बच्चों को लॉजिक भी समझ आ गया है, बट फिर भी सर की बात समझ लें जरा। सर ने कहा डिस्काउंट और कैश ये भाई बहन है, ये भाई बहन है, जहां भी जाते हैं दोस्तों साथ साथ जाते हैं। हमेशा याद रखना, जहां जहां कैश जाएगा पीछे पीछे कौन जाएगा? डिस्काउंट जाएगा। जहां जहां कैश जाएगा पीछे पीछे कौन जाएगा? डिस्काउंट। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देना, और अगर कैश डेबिट है तो दोस्तों डिस्काउंट को भी डेबिट कर देना। तो कैश और डिस्काउंट क्या है? भाई बहन साथ साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे, ऐसा हमारे सर ने बताया था और ये बात मुझे अभी तक याद है। चलिए, इतनी बातें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली, क्रेडिट, सेल और डिस्काउंट की बातें। क्वेश्चन एक और है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आ जाना चाहिए था। मैं उस क्वेश्चन का पहले आंसर दे देता हूं आपको। मान लेते हैं डायरेक्ट, ये नेक्स्ट एग्जांपल है। हमारी सेल वैल्यू, जो हम सामान बेच रहे हैं वो सामान आ रहा था 1,08,000। हम सीधा डायरेक्ट बात करेंगे। अब सेल वैल्यू हमारी आ गई 1,08,000। ट्रेड डिस्काउंट हम पहले ही हटा चुके हैं। हमने कंडीशन लगाई थी वी विल गिव कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% इफ पेमेंट मेड विद इन 15 डेज। अगर आप 15 दिन में पेमेंट करते हो तो आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा 2%। अब क्वेश्चन में लिखा था, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखा है हाफ पेमेंट मेड विद इन 15 डेज। इसका मतलब आधी ही पेमेंट करी गई 15 दिन में। हमने कहा था जितनी पेमेंट आप 15 दिन के अंदर कर दोगे उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो जरूरी नहीं है आप सारी पेमेंट करो, आपने आधी पेमेंट कर दी। दोस्तों आधी पेमेंट पता है कितनी हुई? 1,08,000 का आधा कितना होता है? 54,000 पेमेंट आपने कर दी है 15 दिन के अंदर। इसका मतलब इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा दोस्तों? इसके ऊपर आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट। जितनी पैसे आप दे दोगे उसके ऊपर मिलेगा कैश डिस्काउंट। अब बच्चा पूछ रहा है सर बाकी की जो आधी पेमेंट है, क्या इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा? सो आंसर इज नो, इसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने ये पेमेंट नहीं करी। जितनी पेमेंट आप कर दोगे सिर्फ उसी के ऊपर आपको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो 54,000 का 2%, सिर्फ कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 1,080। अब इसको जरा माइनस करें एक बार, 52,920 इतनी पेमेंट आपने करी है कैश। एक बच्चे का और भी दिमाग चलेगा, अगर नहीं चल रहा तो आपका चलना चाहिए दिमाग। सर आप बार बार बोलते हो कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अगर हम पेमेंट चेक से करें तो भी क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा? दोस्तों क्वेश्चन गोज टू यू। अगर हम पेमेंट चेक से करें तो भी क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा? यस और नो? सोचो आराम से। समीक्षा जैन का आंसर आ गया। बेटा कशिश सचदेवल लॉजिक पे थोड़ा सा ध्यान देना। बेटा वर्डिंग्स पे ध्यान मत दो, इसके भावनाओं में जाओ। कैश के पीछे मत पड़ना, भावनाएं समझें कि अगर पैसा मिल गया, कैश से मिले या चेक से मिले, ऑफ कोर्स दोस्तों डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब याद नहीं करना कि सर कैश ही मिलना चाहिए, उनको पेमेंट चाहिए। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता दिया सर उनको पेमेंट चाहिए, कैश दो या चेक दो। अच्छा बताओ, मैंने पेटीएम से पेमेंट कर दी, पेटीएम से, क्या वो मुझे कैश डिस्काउंट देंगे? यस, क्योंकि उनको पैसों से मतलब है। चलिए आपको मेरी बात समझ आ गई। तो ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में अभी नहीं आ रहे तो आएंगे फ्यूचर में, तो बेटर है मैं पहले क्लियर कर दूं।
इसकी एंट्री क्या होगी, सुनना मेरे ध्यान से। ये तो हमें पैसा मिल गया और ये पैसा अभी तक नहीं मिला है, यानी ये पैसा जो है ये क्या चल रहा है, उधार चल रहा है, क्रेडिट। चलिए यहाँ पे है साईं विनायक और यहाँ पे है बायर था ए। साईं विनायक दोस्तों क्या एंट्री करेगा, सोच के देखना। दोस्तों साईं विनायक के पास कैश आएगा, साईं विनायक के पास कैश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम बेच रहे हैं सामान। कितना कैश आएगा, ध्यान से देखो दोस्तों, हमारे पास कैश आएगा। बट ए के पास, दोस्तों ए के पास कैश नहीं आएगा, ए का तो कैश जाएगा। मैंने क्रेडिट कर दिया, हमारे पास आ रहा था डेबिट, यहाँ पे पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है? 52,920। बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं इसके अंदर, एक जगह कैश आ रहा है, एक जगह जा रहा है। फिर आते हैं साईं विनायक पे। इन्होंने सामान बेचा, सामान बेचा तो हम क्या करेंगे, टू सेल्स। जल्दी बताओ एग्जैक्ट सेल वैल्यू कितनी थी दोस्तों, सेल वैल्यू कितनी थी? 1,08,000। सेल्स अकाउंट 1,08,000। अब मैंने आपको बताया था भाई बहन का रिश्ता है, जहां जहां भाई बहन जाते हैं दोनों साथ साथ जाते हैं। अगर कैश भी डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। इसे क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना था डिस्काउंट? 1,080। एक बच्चा कह रहा है सर क्या वो रिश्ता यहाँ भी चलेगा? यस बेटा, भाई बहन का रिश्ता यहाँ भी चलेगा। यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये भी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना है? 1,080। मैंने दोनों जगह आपको दिखा दिया किस तरह से आते हैं। अब क्वेश्चन ये है साईं विनायक के लिए, दोस्तों ये जो ए है, साईं विनायक सामान बेच रहा है, ये ए पता है कौन बन गया? ये बन गया डेटर, और डेटर हमारी होती है असेट। सोच के बताओ कितना सामान अभी भी उधार में बेचा है, सोचो आप कितना सामान अभी भी उधार में बेचा है? 54,000। तो ये आपकी जर्नल एंट्री होगी, धमाकेदार एंट्री थी, डेटर अकाउंट। अब यहां चलते हैं सर, हमने सेल करा है, ए ने क्या करा है दोस्तों? ए ने क्या करा है? ए ने तो परचेज करा है, तो ये लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? 1,08,000। अब क्वेश्चन ये है ए के लिए, ए के लिए साईं विनायक कौन है? जैसे इसके लिए डेटर है, इसने उधार पे खरीदा है, वेरी गुड। कौन बन गया? क्रेडिटर बन गया। और दोस्तों क्रेडिटर, स्पेस यहां लिख देते हैं, क्रेडिटर हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। क्रेडिटर अकाउंट कितने के क्रेडिटर हैं? 54,000 के। यानी आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे डेटर थे, यहाँ पे क्या बन गए हैं? क्रेडिटर। इस तरह से हमारी एंट्री होती है कैश सेल परचेज की। मैंने आपको कैश डिस्काउंट बता दिया, चेक बता दिया, पेटीएम बता दिया, इससे भी कैश डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए अब योर टर्न, एनी डाउट्स? अब मैं आपके साथ कुछ और भी पॉइंट्स रिवाइज कराता हूं और फिर हम आपके लेंगे डाउट्स। बट ये पेपर में जरूर आना है तो इसको बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे। अच्छा मेरी एक बात बताओ, मैंने सामान कहीं से परचेज करा, दोस्तों मैंने परचेज करे गुड्स, मैंने गुड्स परचेज करे, मान लेते हैं गुड्स हैं 10,000 के। मैं आपको पहली चीज यहां बताता हूं, मैंने जो गुड्स खरीदे थे वो कैश में खरीदे थे। मुझे आप बताइए, आप सब बच्चे क्या एंट्री होगी गुड्स खरीदने की कैश में? जल्दी बताइए। गुड्स खरीदे तो गुड्स आ गए आपके पास, परचेज अकाउंट डेबिट।
क्या चला गया दोस्तों, आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया। ये एंट्री होती है परचेज करने की। सेकंड, अगर मैं आपको बोलूं कि सामान आपने उधार पे खरीदा है, अब सामान उधार पे खरीदा है तो कैश की जगह कुछ और आएगा। परचेज तो सर आएगी ही आएगी, क्योंकि आपने सामान परचेज तो करा है। अगर कैश की जगह क्या आएगा दोस्तों, कैश की जगह पता है क्या आता है, आपने उधार पे खरीदा है तो वो आपके बन जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई तो आपने क्या करा, क्रेडिट। तो कैश और क्रेडिट में आपने खरीद लिया अलग अलग सामान। अब होता क्या है, ये तो आपकी एंट्री हो गई 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। मान लेते हैं कुछ सामान खराब है, डिफेक्टिव है, 4,000 का सामान डिफेक्टिव है, इसलिए आपने क्या कर दिया, वो सामान वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। दोस्तों कुछ नहीं करना, रिटर्न में बस एंट्री को उल्टा करना है। बहुत ध्यान से देखो, रिटर्न में कुछ नहीं करना होता, एंट्री को उल्टा करना होता है। अगर मैं इस एंट्री को उल्टा करूं, ध्यान से देखना, मैं कैश को पता है क्या कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट 4,000। टू, नीचे लिखूंगा परचेज, पर इसका पूरा नाम लिखूंगा। अब मैं परचेज के साथ कुछ और भी लिखूंगा, मैं लिखूंगा परचेज रिटर्न अकाउंट। वेरी गुड उत्कर्ष, परचेज रिटर्न अकाउंट। निधि रावत, ऐसे ही सर यहाँ चलते हैं। इसको अगर रिवर्स करना हो, सामान उधार पे खरीदा है और सामान डिफेक्टिव था, रिटर्न कर दिया, तो इसमें पता है क्या एंट्री करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसका मतलब बस आपने एंट्री रिवर्स करना सीखना है। मैंने आपको रिटर्न करने की एंट्री पहले भी बताई थी फ्रेंड्स, आज दोबारा से बताई है। नाउ वी विल कम ऑन योर डाउट्स। आइए जरा डाउट्स पे चलते हैं आप सबके, और फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने रिवीजन कर लिया है ऑलमोस्ट। आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। तो हम चल रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 और पॉइंट नंबर है 5। इलिस्ट्रेशन 12 में पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7, दो पॉइंट्स हैं। चलिए मैं आराम आराम से आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके जो डाउट्स हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर है 8.34। टीएस देवाल सर की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास 2021। पॉइंट नंबर 5 जरा समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कह रहे थे गुड्स हैं, कोशिश करता हूँ एक बार आपको यहाँ पे समझाने की। जरा बुक आपके सामने है और जरा इसको हम और जूम कर देते हैं। चलिए, गुड्स कॉस्टिंग 1,000, डैमेज बाय फायर, आग लग गई, सामान जल गया। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम, क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। कितने का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, 800 का। तो 800 का उनका क्या हो गया, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और उसके बाद आपको चेक भी मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। तो 1,000 रुपए के गुड्स जले हैं आपके। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट करा, 800, और आपको चेक भी रिसीव कर दिया। इंश्योरेंस की एंट्री करना मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर। जरा चलते हैं एक बार, जरा इंश्योरेंस की एंट्री करते हैं, पॉइंट नंबर 5। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पहली ट्रांजैक्शन होगी, आप बोलोगे कि हमें लॉस हो गया, लॉस ऑफ स्टॉक। क्या जल गया, सामान जल गया। लॉस ऑफ स्टॉक बाय, आग लगने की वजह से सामान जल गया। डेबिट, कितने का सामान जल गया, 1,000। ऑल लॉसेस आर डेबिटेड।
सारे लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट। सामान जला है तो सामान चला गया, इसलिए आप लिखते हैं परचेजेस अकाउंट्स। कितने का सामान जल गया, 1000 का सामान जल गया। सेकेंड एंट्री, मैंने कहा था पहले वो कंपनी आती है और वो आपको क्या करती है, लॉन्च करती है, क्लेम के बारे में डिटेल्स लिख के ले जाती है। तो उस टाइम आप खुश होते हो और आप कहते हो कि हाँ, अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिल जाएगा, 1000। इंश्योरेंस कंपनी कौन बन जाती है, डेटर। इतना पैसा मिल जाएगा और आपका जो नुकसान था दोस्तों, नुकसान खत्म। नुकसान क्या हो रहा था, डेबिट। इसे खत्म करो, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो आपको मिल जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ये सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि क्लेम अभी क्या हुआ है, लॉज हुआ है। 1000 का क्लेम लॉज हुआ है। फाइनली लास्ट एंट्री होती है जब आपको क्लेम रिसीव होता है। अब क्लेम रिसीव होगा और क्लेम रिसीव हुआ है चेक में। दोस्तों चेक में रिसीव हुआ है, इसका मतलब पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है, 800 रुपये। 1000 का सामान जला था बट पैसा आया 800 रुपये। ये पैसा किससे आया, ये पैसा आया है इंश्योरेंस कंपनी से। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी को खत्म करो, वहां पे मैंने डेबिट किया हुआ था, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी को क्या करूंगा, क्रेडिट। 1000 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। और फाइनली 1000 रुपए का सामान जला था, इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 800 रुपए दिए, तो फाइनली जो आपको नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है 200, और ये बचा लॉस बाय फायर। ये है आपका फाइनली नुकसान 200। तो इस तरह से हम अलग अलग एंट्री करते हैं इंश्योरेंस के। बेटा होप जिस बच्चे का डाउट था, आई हैव डिस्कस द पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था, एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर आप तो लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो। आपने कहा था कि सर लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। मेरी बात बहुत ध्यान से समझें। जब भी हम सामान सेल करते हैं, whenever we sold the goods, in that case do not record profit and do not record losses in case of sale। आप यहाँ सामान बेच नहीं रहे हो, यहाँ तो सामान जल गया है। जलने के केस में तो आप रिकॉर्ड करोगे ही करोगे सब कुछ, सेल्स के केस में रिकॉर्ड नहीं करते। चलिए, एक बच्चे का डाउट ये था खत्म। अब हम आते हैं 7th पॉइंट। दोस्तों 7th पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है, जरा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, आज दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये साईं विनायक है और मैं इसका ओनर प्रोप्राइटर वर्ग। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास एक बाइक है, 40,000 रुपए की वो बाइक है। मैंने इस बाइक को बेच दिया और वहां से मुझे पैसे मिले 30,000। ये मुझे कैश मिला 30,000। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, साईं विनायक क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? बेटा मैंने बाइक बेची अपनी, 30,000 रुपए कैश मिला, साईं विनायक क्या जर्नल एंट्री पास करेगा? जल्दी से बताइए मुझे फटाफट, साईं विनायक क्या एंट्री पास करेगा? दोस्तों चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। वेरी गुड उत्कर्ष, बेटा गलत आंसर है उत्कर्ष। कशिश सचदेवा, आंसर आपका ठीक है। मैंने अभी उत्कर्ष सिर्फ बाइक बेची है और मेरे पास पैसा आया है, मेरे पास पैसा आया है। साईं विनायक कोई एंट्री पास नहीं करेगा बेटा, कोई एंट्री पास नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज माई पर्सनल ट्रांजेक्शन। ये मेरी पर्सनल ट्रांजेक्शन है, मैं घर में जो मर्जी करूं। साईं विनायक उसकी एंट्री नहीं करेगा। हाँ जी, अब क्वेश्चन आगे। इस पैसे को
इस पैसे को मैंने जमा करा दिया साईं विनायक के बैंक में। दोस्तों मैंने ये पैसा जमा करा दिया साईं विनायक के बैंक अकाउंट में। अब बताओ इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? बेटा इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? अब आप सोचो, बैंक में पैसा आ रहा है, वेरी गुड, ये तो बात बिल्कुल सही है उत्कर्ष। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है? 30,000। अब क्वेश्चन ये है, ये बताओ मैं नीचे टू कैश लिखूं या मैं नीचे कैपिटल लिखूं? क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताइए कैश लिखूं या कैपिटल लिखूं? दोस्तों कैश नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये कैश साईं विनायक का थोड़ी था, ये कैश तो किसका था? वरुण का था। वेरी गुड, अब आ गई है बात समझ। यानी वरुण जब भी कोई पैसे लगाता है, जब भी ओनर पैसे लगाता है, तो वो क्या बन जाती है? आपकी कैपिटल बन जाती है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 7 भी हमारा सेम है, सेम ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 7 में है। जरा एक बार देखते हैं पॉइंट 7 में क्या लिखा था। पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर। दोस्तों हाउस होल्ड का मतलब अपने घर का सामान बेचा है आपने 5,000 का, फुल स्टॉप। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी अगर आप घर का सामान बेचते हो, कोई एंट्री नहीं होगी। बट आगे क्या लिखा है? द प्रोसीड्स, ये जो 5,000 आए हैं ये आपने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में। और दोस्तों अगर बिजनेस में पैसा लगा दिया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल बन जाती है आपका। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नीचे बहुत सारी कहानी लिखी है, आपको बात समझ आ गई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो 12th के हमने पॉइंट ले लिए 5 और 7। बेटा जिनके डाउट थे, इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 5 और 7 मैंने आपको समझा दिया है, बहुत आराम से चलना है। अब हम चलते हैं आगे। निधि एंड नकुल आपके डाउट से जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 15 पर, इलिस्ट्रेशन नंबर 15। यस सर, इलिस्ट्रेशन 15। हमारे पास इलिस्ट्रेशन 15 के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। पेज नंबर है इलिस्ट्रेशन का 8.40 और एडिशन है आपके पास टीएस ग्रेवाल सर का 2021। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स आए हैं, फर्स्ट, फिफ्थ और 8th। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। दोस्तों आराम से जूम कर लेते हैं। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। जो पैसा अभी तक नहीं मिलता आप उसको पता है क्या बोलते हो? आप उसे बोलते हो एक्रूड। और एक्रूड हमारी असेट होती है फ्रेंड्स। एक्रूड क्या होती है? हमारी असेट्स। असेट्स बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। असेट्स बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट आपकी नॉर्मल क्या है? इनकम है। और इनकम अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। एंट्री तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। नॉट रिसीव्ड का मतलब होता है कैश नहीं आया, इसलिए एक्रूड है। एंट्री क्या होगी? एक्रूड इंटरेस्ट। आप चेक कर सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है और हमने वो कर दिया क्रेडिट। तो फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बुक में ही समझा दिया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 भी एक अच्छा पॉइंट है। उससे पहले हम आते हैं अपनी कॉपी पर। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, खत्म। अब आया फिफ्थ पॉइंट। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो बिजनेस है
दोस्तों जो हमारा बिजनेस है उसके अंदर वुडन, वुडन बोलो आप, टिम्बर, हम लकड़ी, लकड़ी को खरीदते हैं और लकड़ी को बेचते हैं, यानी लकड़ी मतलब नॉर्मल लकड़ी की बात हो रही है, वुडन की। ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे गुड्स बन गए। हम इन्हीं को क्या करते हैं, पहले परचेज करते हैं और फिर इन गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो वुडन हमारे क्या है, गुड्स। और हमें अपने बिजनेस के अंदर ही, दोस्तों हमें अपने बिजनेस के अंदर एक बेंच या चेयर बनानी थी, एक चेयर बनानी थी, या मैं बोल सकता हूं हमें एक लकड़ी की बेंच बनानी थी। अब बेंच बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए वुडन चाहिए होती है। तो हमने क्या करा, हमने अपने ही इस वुडन को यूज कर लिया चेयर और बेंच बनाने के लिए। चेयर बेंच में हमारा बिजनेस नहीं है दोस्तों, हमारा बिजनेस किस चीज का है, वुडन को। और हमने इस वुडन को क्या कर लिया, यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग चेयर और बेंचेस। और चेयर बेंच हमारी क्या होती है, फर्नीचर होता है। तो सम टाइम ऐसा हो सकता है आपके गुड्स, आपके गुड्स कन्वर्ट होके क्या बन जाते हैं, असेट बन जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब जरा हम एंट्री करते हैं, एक स्टार डाल देता हूं। स्टार हमेशा याद रखना, जब भी हम अपने ही घर के अंदर वुडन से फर्नीचर बनाते हैं, अपने घर के अंदर बात करते हैं, तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस में बात करते हैं। कभी भी आपको सेल्स प्राइस दिया हो बेटा, ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन कॉस्ट प्राइस। जब भी घर के अंदर बात होती है तो कॉस्ट की बात होती है। सेल्स प्राइस अगर आपको दिया हुआ है तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने पॉइंट पर, आइए जरा यहाँ पर इलिस्ट्रेशन 15, और इसके अंदर हमारा पॉइंट था गुड्स। आपको समझ आ जाना चाहिए, सर लकड़ी की बात हो रही है, वुडन की। गुड्स को आपने यूज करा अपना फर्नीचर बनाने के लिए, तो गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। सेल प्राइस 2000, इग्नोर, इग्नोर करेंगे। कॉस्ट कितनी है, 1500। तो कहने का मतलब है 1500 का सामान था। इसका मतलब ये जो वुडन थी दोस्तों, ये जो वुडन थी ये थी 1500 रुपए की, और इसको आपने कहा यूज कर लिया, फर्नीचर में। कॉस्ट प्राइस फर्नीचर में यूज कर लिया। अब आप एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर तो आपका बन गया, फर्नीचर एक असेट है, असेट बन गई। कितने का फर्नीचर बन गया, 1500। आपका क्या चला गया दोस्तों, आपका गुड्स चले गए। और गुड्स चले जाते हैं तो आप सेल्स नहीं लिखते, आप क्या लिखते हो, परचेज अकाउंट। ऑलवेज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस पे कभी रिकॉर्ड नहीं होता, बिकॉज ये आपके घर की ट्रांजेक्शन है। तो ये एंट्री होती है फर्नीचर टू परचेज, अपना ही सामान, अपना ही फर्नीचर, खत्म एंट्री। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट रह गया है 8। बेटा ये फर्नीचर आपका बिजनेस का है, ड्राइंग्स नहीं लिखोगे। अगर ये फर्नीचर आपके घर का होता, आप फर्नीचर अपने घर का बनाते, इसका मतलब गुड्स तो आपके बिजनेस के हैं, और फर्नीचर अगर आपके घर का होता तो आप फिर लिखते ड्राइंग्स, फिर आप ड्राइंग्स लिखते। अभी तो आपने फर्नीचर, किसका फर्नीचर है ये दोस्तों, बिजनेस का फर्नीचर है। ओके, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8। 8th पॉइंट में लिखा है चार्ज, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 600। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपके साथ ये वाले पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किए थे दोस्तों। ड्राइंग्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए क्या होती है दोस्तों, वो आपके लिए एक इनकम होती है। ड्राइंग्स के ऊपर जब भी आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है ओनर से, वो आपकी इनकम होती है, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट।
तो फटाफट इसकी एंट्री क्या होगी, आप लिखोगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपकी इनकम है, कितनी इनकम हो गई, 600 की आपकी हो गई इनकम। आप ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर मैंने आपको हमेशा बताया है ये आपकी इनकम तो है, बट ये इनकम या तो आप लिखेंगे ऊपर कैपिटल ऑब्लिक, या आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। इससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है दोस्तों, इससे क्या हो जाती है, आपकी कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं, इस वजह से हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स ले लिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने थे आप सब बच्चों को। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ,